हेलो दोस्तों। सुबह होते ही सुनीता देवी की बेटी अपने मायके आ जाती थी और दोनों बैठकर बहू की खूब बुराइयां करती रहती ताकि उसका बेटा अपनी पत्नी पर शक करने लगे और उसे डिवोर्स दे दे। लेकिन बेटे को समझ आ गया था कि उसकी पत्नी में ऐसी कोई बुराई नहीं है। एक दिन बहन ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद भाभी बाहर निकल जाती है और ना जाने क्या क्या करती है। यह सुनकर सोनू की पत्नी रोने लगी तो उसने बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारा और पकड़कर उसके ससुराल ले गया। और वापस आकर, माँ यह रोज रोज मेरी पत्नी की बुराइयां क्यों करती है? सोनू ने लाउंज में बैठे हुए अचानक कहा। उसके स्वर में कठोरता थी। सुनीता देवी ने चौंक कर बेटे की ओर देखा। बोली, बेटा तुम्हें अब अपनी माँ पर शक होने लगा है। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी बहुत चालाक है। वह मासूम बनकर तुम्हें अपने वश में कर रही है। सोनू ने खामोशी से जमीन की ओर देखा। वह अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था, मगर उसका दिल अंदर से जल रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ वह बुरी नहीं है। आप उसके बारे में जो सोचती है वह गलत है। वो आपकी सेवा करती है, सुबह से लेकर रात तक आपके सारे काम करती है, फिर भी आप उसे ताने देती है, उसकी बुराई करती है। मुझसे यह सब सहन नहीं होता। सुनीता देवी के चेहरे के भाव बदल गई। वह बोली, बेटा तुम अभी औरतों को नहीं जानता। यह सब दिखावा करके मर्दों को काबू में करती है। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, समय आएगा तो खुद देखोगे। नीलम जो बराबर में बैठी थी और चाय की घूंट ले रही थी, फौरन बोली, माँ बिल्कुल ठीक कहती है। मैं तो रोज देखती हूँ भाभी के तेवर बदल गए हैं। वह पहले दिन जैसी सादा नहीं रही। कभी आईने के सामने घंटों खड़ी रहती है, कभी नए नए कपड़े पहनकर देख रही होती है। सोनू ने गुस्से से बहन की ओर देखा। नीलम ने नजर चुरा ली। उसने सोनू के घर में अक्सर यही तमाशा होता था। माँ और बहन बैठकर बहू के बारे में नई नई बातें बनाया करती थी। कभी उसके कपड़ों पर बात होती, कभी उसके स्वभाव पर, कभी उसके आने जाने पर, और सोनू चुप रह जाता। वह जानता था कि बात बढ़ाने से सिर्फ तमाशा होगा, मगर उसके दिल में यह बात चुभती जरूर थी कि आखिर माँ उसकी पत्नी से इतनी नफरत क्यों करती है। उस दिन भी वह घर से काम पर जाने लगा तो उसकी पत्नी कपड़े सुखा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम माँ से कुछ ना कहना, मैं बात कर लूंगा। वो मुस्कुरा दी। जी मैंने कब कुछ कहा? वो तो खुद ही नाराज हो जाती है। सोनू ने सर हिलाया। वो जानता था कि उसकी पत्नी नरम स्वभाव की है। वह कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, मगर माँ और बहन के हृदय में उसके लिए अजीब सी जलन थी। नीलम सुबह सुबह आ जाती थी, कभी किसी बहाने से, कभी अपनी माँ को देखने के लिए, और दोनों बैठकर घंटों सोनू की पत्नी के बारे में बातें करती रहती। वह कमरे के अंदर से उनकी आवाजें सुन लेती। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू आ जाते, कभी वह खामोश रहती। वह जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो बात बढ़ जाएगी, सोनू को बुरा लगेगा और माँ के दिल में और नफरत भर जाएगी। दिन गुजरते गए। सुनीता देवी और नीलम की बातों का जहर बढ़ता गया। एक दिन नीलम खास तैयारी करके आई थी। उस चेहरे पर चमक थी। बोली, माँ आज मैंने बड़ी बात देखी है। सुनीता देवी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? नीलम ने कहा, माँ विश्वास नहीं करेगी। आज सोनू के ऑफिस जाने के बाद जब भाभी अपने मायके गई थी तो मैंने देखा वह बाजार में खड़ी किसी अनजान आदमी से बातें कर रही थी।
मैं तो हैरान रह गई। सुनीता देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, तुम सच कह रही हो बेटा? नीलम ने सर हिलाया। हाँ माँ, बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से देखा। वह हंसकर बातें कर रही थी और कुछ देर बाद वह वापस चली गई। सुनीता देवी गुस्से में आ गई। बोली, यह औरत तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। शाम को जब सोनू घर आया तो माँ का मूड बहुत खराब था। नीलम भी वहीं बैठी थी। सोनू ने नमस्ते किया, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने हैरत से देखा। माँ, सब ठीक तो है? सुनीता देवी ने गुस्से से कहा। ठीक क्या है? तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद वह बाहर निकल जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। नीलम ने तुरंत बात बढ़ाई। भाई, मैंने खुद देखा है। भाभी बाजार में खड़ी एक आदमी से बातें कर रही थी। सोनू के दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उठकर कमरे में चला गया। उसकी पत्नी खाना लगा रही थी। चेहरा थका हुआ था। वह चौंक गई जब सोनू ने दरवाजा जोर से बंद किया। सोनू ने धीरे से मगर भारी आवाज में कहा, तुम कहाँ गई थी? आज वह हैरान हो गई। जी, मैं कहीं नहीं गई। मैं तो बस अपने घर गई थी। सोनू ने तेज आवाज में कहा। झूठ मत बोलो नीलम। नीलम ने तुम्हें खुद देखा है। तुम बाजार के कोने पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ गई। वह रोने लगी, कहने लगी, सोनू, मैंने किसी से बात नहीं की। वो तो बाजार में दूध वाला मिल गया था। मैं तो सिर्फ दूध वाले से बोली थी कि वह आज ज्यादा दूध देकर जाए। मैंने उससे कहा जल्दी आया करो। इसके अलावा मैंने किसी से कोई बात नहीं की। सोनू का दिल धड़क उठा, मगर गुस्से ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर चुप हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। उसकी पत्नी लगातार रो रही थी। कुछ देर बाद सोनू बाहर निकला। लाउंज में माँ और नीलम बैठी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हो। सोनू आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। नीलम ने उसकी ओर देखा और बोली, भाई, अब तो आपको विश्वास आ गया होगा। भाभी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अगले ही पल सोनू ने नीलम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। नीलम के मुंह से चीख निकली। सुनीता देवी हक्का बक्का रह गई। सोनू ने गुस्से से कहा, शर्म करो नीलम, तुमने अपनी भाभी पर झूठा आरोप लगाया। तुम मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो। तुम्हें मालूम है एक चरित्रवान औरत पर झूठा आरोप लगाना कितना बड़ा पाप है? नीलम रोने लगी। बोली, भाई, मैंने जो देखा वही कहा। सोनू ने कहा, तुमने जो देखा वह तुम्हारी नजर की गंदगी थी। मेरी पत्नी पवित्र है, तुम लोगों ने मेरे घर का चैन बर्बाद कर दिया है। आगे से मेरी पत्नी के चरित्र के बारे में कोई बात ना करना। सुनीता देवी गुस्से से बोली। सोनू, तुम अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो। सोनू ने कहा, माँ, अगर मैं आज खामोश रहूंगा तो कल यह झूठ किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं आप दोनों को अपने साथ ले जाकर रहूंगा। सुनीता देवी ने हैरत से पूछा, कहाँ? सोनू ने कठोर स्वर में कहा, अपने ससुराल। वहां सबके सामने बात होगी। सुनीता देवी घबरा गई। नीलम का चेहरा पीला पड़ गया, मगर सोनू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह अपनी माँ और बहन को साथ लेकर निकला। कल सोनू की पत्नी अपने मायके गई थी और यहीं से यह बात शुरू हुई थी, क्योंकि मायके जाने के बाद वह नीलम को बाजार में नजर आई थी। सुनीता देवी के दिल में डर बैठ गया था। नीलम बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी।
उसे अंदाजा नहीं था कि उसके बोले गए इस झूठ का फल यह निकलेगा। जब वह सब सोनू के ससुराल पहुंचे तो पूरा घर हैरान हो गया। सोनू ने सबको इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, नीलम ने आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी किसी के साथ बाहर जाती है। आज मैं चाहता हूँ सबके सामने सच आए। घर के सब लोग खामोश हो गए। सास आगे बढ़ी, बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी तो हमारी बेटी है। हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और किसी की भी सौगंध उठाने के लिए तैयार हैं कि वह घर से बाहर सिर्फ जरूरत के समय निकलती है। बाजार भी अकेली नहीं जाती। वह अगर किसी से बात कर रही थी तो दूध वाले से या किसी काम वाले से। वह ऐसी नहीं है जैसे तुम्हारी बहन बता रही है। तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हो। पूरे मोहल्ले में मेरी बेटी की प्रशंसा होती है। लोग मेरी बेटी की मिसालें अपनी बेटियों को देते हैं। सोनू ने अपनी माँ और नीलम की ओर देखा। दोनों के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए थे। नीलम के होंठ कपकपा रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द गले में अटक गए। सुनीता देवी के चेहरे पर पसीना था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा शायद हमसे समझने में गलती हो गई। हमें माफ कर दें। हमें माफ कर दें बहन जी। अब आज्ञा दे, हमारी बेटी नीलम ने हमें लज्जित करवा दिया है। साथ ही घूर कर नीलम की ओर देखा। सोनू ने कहा, माँ गलतफहमियां घरों को उजाड़ देती है। अगर मैं आपकी बात पर अंधा विश्वास कर लेता तो आज एक सुशील और संस्कारी औरत बदनाम हो जाती। सच यह है कि मैंने अपनी पत्नी के धैर्य को देखा। वह आप दोनों के ताने सहती रही मगर कभी शिकायत नहीं की। उसने आपकी इतनी सेवा की और आपने उस पर ऐसा आरोप लगाया। वह सब वापस लौट आए थे मगर हर किसी के चेहरे पर दुख लिखा था। सोनू की पत्नी दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे मगर आज इन आंसुओं में दुख नहीं था। उनमें एक अजीब सा सुकून था। शायद उसे पहली बार लगा कि उसका पति उसे समझने लगा है। सुनीता देवी ने अपनी बेटी की ओर देखा। नीलम के चेहरे पर पछतावा था। उसने नजरें झुका ली। सोनू खामोशी से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने नीलम को बहुत डांटा था और वार्निंग दी थी कि आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में दोबारा कोई भी घटिया बात नहीं करना। उसने सोच लिया था कि अब वह किसी के झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। नीलम के दिल में आग भड़क उठी थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। भाई के थप्पड़ ने उसके अंदर के घमंड को तोड़ दिया था मगर नफरत अभी जिंदा थी। वह सोच रही थी कि कैसे अपने बदले को पूरा करें। वह अपने आप से कह रही थी कि अब मैं अपनी भाभी को इस तरह अपमानित करूंगी कि भाई खुद उससे नफरत करने लगेगा। उसके दिमाग में खतरनाक योजना बन रही थी। वह चाहती थी कि इस बार ऐसा खेल रचें जिसका अंत उन दोनों का डिवोर्स हो और भाई को लगे कि उसकी पत्नी झूठी और चरित्रहीन है। अगले दिन नीलम ने बाजार में एक आदमी को बुलाया जिसका नाम राका था। वह पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। नीलम ने उसे बातों में लगाया और कहा कि अगर तुम मेरा कहा मान लो तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। राका ने कहा, क्या करना होगा मुझे? नीलम ने धीरे से कहा, तुम्हें एक दिन मेरे घर आना होगा और मेरी भाभी के कमरे में छुप जाना होगा। मैं अपने भाई को उसी समय अंदर बुलाऊंगी और उसे ऐसा दृश्य दिखाऊंगी कि वह हमेशा के लिए अपनी पत्नी से नफरत करने लगेगा। राका ने कुछ पल को सोचा, फिर बोला,
अगर पैसे अच्छे मिलेंगे तो कर लूंगा। नीलम ने नोटों की गड्डी उसके हाथ में रख दी और कहा, आज रात 10:30 बजे के टाइम आना, क्योंकि उस समय भाई बाहर होंगे। रात के समय सारा घर खामोश था। नीलम चुपके से उठी। उसने दरवाजा खोला और इशारा किया। राका अंदर आ गया। धीरे से सोनू के कमरे में गया। नीलम ने झूठी बात बनाई कि भाभी तुम्हारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा है, आकर देख लो। जब वह अंदर गई तो नीलम ने दरवाजा बंद कर दिया। राका कमरे के कोने में छुपा हुआ था। सोनू उस समय घर वापस आ रहा था। नीलम ने तुरंत दौड़कर जोर से आवाज लगाई, भाई जल्दी आओ, देखो भाभी क्या कर रही है। सोनू के कदम तेज हो गए। वह भागता हुआ अंदर आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर पत्थर का हो गया। कमरे में एक अजनबी आदमी खड़ा था और उसकी पत्नी हैरान खड़ी थी। उसके चेहरे पर भय था। सोनू के दिल में आग लग गई। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है। उसकी पत्नी के होंठ कांपने लगे। वह बोली, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो, यह सब नीलम ने किया है। सोनू ने चीख कर कहा, चुप रहो, अब तुम्हारी कोई बात सुनने के लायक नहीं रही। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। वह दहाड़ते हुए बोला, नीलम तुम साक्षी रहना, आज से यह औरत मेरे लिए मर गई। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा जो रो रही थी, मगर उसकी बात किसी ने ना सुनी। सोनू के दिल में तूफान उठा हुआ था। उसने कहा, तुम अब इस घर की इज्जत नहीं रही। उसकी पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह अविश्वास में उसकी ओर देखती रही, मगर सोनू का चेहरा गुस्से से लाल था। वह पलटा और कमरे से निकल गया। राका को भी उसने काफी मारा था, मगर जैसे ही उसे मौका मिला वो तुरंत वहां से भाग गया था। नीलम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह सफल हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब भाई हमेशा के लिए अपनी पत्नी को नफरत की नजर से देखेगा। वह अपने कमरे में गई और आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी, मगर आंखों में एक डर भी था। उसने खुद से कहा, अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ नीलम। सोनू की पत्नी कमरे में बैठी रो रही थी। उसके दिल पर परले गुजर गई थी। वह जानती थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि एक दिन सच सबके सामने आ जाए। सोनू लाउंज में बैठा गुस्से से दीवार को घूर रहा था। उसके दिल में तूफान था, मगर अकल पर पत्थर पड़ गए थे। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। शाम ढल गई थी। नीलम के दिल में सुकून आ गया था, मगर भगवान सब देख रहा था। वह जानती थी नहीं थी कि उसका यह खेल एक दिन उसके अपने ही घर को बर्बाद कर देगा। सोनू की पत्नी आंसू बहा रही थी। नीलम के दिल का सुकून बस कुछ समय के लिए ही था। वो सुकून अधिक समय नहीं रहा। सोनू की माँ के दिल में शक का एक कांटा सा चुभने लगा। वह सोचने लगी कि बहू के चेहरे पर मासूमियत थी। क्या वह सच में ऐसा कर सकती है। वह जितनी मर्जी बहू से नाराज हो जाती, मगर उसके चरित्र पर इतना घटिया आरोप ऐसे ही नहीं लगा सकती थी। वह रात भर जागती रही। सुबह होते ही वह नीलम के कमरे में गई। नीलम अभी सो रही थी। माँ ने कहा, उठो। नीलम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नीलम ने आंखें मलते हुए कहा, क्या बात है माँ। सुनीता देवी ने कहा, कल जो हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। नीलम चौंक गई, मगर तुरंत खुद को संभाल कर बोली, माँ तुमको क्या हो गया है।
मैं क्यों अपनी भाभी के खिलाफ साजिश करूंगी। सुनीता देवी ने गहरी नजर से बेटी को देखा, मगर दिल संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरी ओर सोनू सारा दिन परेशान रहा। ऑफिस में भी दिल नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी का रोता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। शाम को जब वह घर पहुंचा तो नीलम ने देखा कि भाई का चेहरा मुरझाया हुआ है और आंखों में नमी झलक रही है थी। वह थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि उसे लगा कि कहीं भाई को कुछ अंदाजा ना हो गया हो। सोनू घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो। उसने धीरे से कहा, दिल नहीं कर रहा माँ। फिर वह लॉन्च में ही बैठ गया। अचानक उसे कमरे से किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह रुका। आवाज उसकी पत्नी की थी, जो अपनी माँ के घर जाने से पहले सामान बांध रही थी। सोनू ने दरवाजे के पास जाकर सुना। वह धीरे धीरे प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मुझ पर आरोप लगा। मेरी सच्चाई एक दिन मेरे पति के सामने ला दे। सोनू का दिल कांप उठा। वह अंदर गया। उसकी पत्नी ने चौंक कर देखा। वह बोली, अब क्यों आई हो। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। सोनू खामोश रहा। उसने कहा, मैं कुछ पूछने आया हूँ। तुम्हें इस कमरे में राका के आने का कैसे आभास नहीं हुआ। वह चौंक कर बोली, कौन राका। सोनू ने कहा, वही आदमी जो तुम्हारे कमरे में था। उसने रोते हुए कहा, उसको नीलम ने बुलाया हुआ था। मैंने जब कमरे का दरवाजा खोला था तो उसने कहा कि नीलम ने बुलाया था, वह कुछ सामान देने आया है। मैंने उसे बताया नीलम बाहर लाउंज में है, और उसी समय दरवाजा बंद हो गया। फिर मैं कुछ समझ नहीं सकी। सोनू के दिल में चुभन उठी। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। वह बोली, भगवान जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम चाहो तो नीलम से पूछ लो, उसने ही दरवाजा बंद किया था। यह सुनकर सोनू के चेहरे का रंग बदल गया। वो तेजी से बाहर निकला। नीलम लाउंज में बैठी थी। भाई को देखकर चौंक गई। सोनू ने गुस्से से कहा, नीलम मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ, सच बोलना। कल रात तुमने मेरी पत्नी के कमरे का दरवाजा बंद किया था या नहीं। नीलम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नजरें चुरा ली और धीरे से कहा, नहीं। सोनू ने तेज आवाज में कहा, मेरी आंखों में देख कर कहो, नीलम तुमने कुछ किया था या नहीं। नीलम खामोश रही। उसकी खामोशी ने ही सब कह दिया था। सोनू की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, तो यह सब तुम्हारा रचाया खेल था। नीलम तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया। तुमने मेरा घर तोड़ दिया। नीलम के होंठ कांपने लगे। उसने कुछ कहना चाहा, मगर सोनू ने कहा, चुप रहो। अब तुम्हारा चेहरा देखने का भी दिल नहीं करता। तुमने मेरी बहन होकर भी मेरे घर को जला दिया। वो जलता हुआ अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपनी सच्ची और पवित्र पत्नी पर शक किया। मैंने उसके आंसुओं की कीमत इतनी कठोरता से चुकाई, और आज मुझे पता चला कि असली दोषी कौन था। सुनीता देवी रो पड़ी। बोली, बेटा मैंने भी नीलम को बहुत बढ़ावा दिया था। मैं भी इस पाप में भागीदारी हूँ। सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा। वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी औरत है। दूसरी ओर नीलम रोने लगी, मगर उसके आंसू पछतावे के नहीं, डर के थे। उसे डर था कि अब उसके झूठ का अंजाम क्या होगा। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, शायद अब मेरी सजा शुरू हो चुकी है। सोनू अपनी पत्नी के मायके गया। दरवाजा खटखटाया।
उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर सोनू ने कहा, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शायद मैं खुद को माफ कर सकूं। उसकी पत्नी के आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर दिल से पछता रहे हो तो मैं माफ करती हूँ। सोनू ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, और आज मैंने तुम्हें खोकर जाना है कि मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ। घर वापस आया तो नीलम कमरे में बैठी थी। सोनू ने दरवाजे से कहा, नीलम, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं रही। तुम्हारे झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें इस घर से जाना होगा। नीलम चुपचाप खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर पछतावे का साया था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने चुपचाप अपना सामान उठाकर बाहर निकल गई। वह अब अपने ससुराल वापस जा रही थी, जहां पर पति से लड़ाई करके मायके में आकर बैठ गई थी। आसमान पर बादल छा गए थे। हवा में ठंडक थी। सोनू के दिल में सुकून आ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, तूने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी और सच मेरे सामने आ गया। घर के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, और सोनू अपनी पत्नी को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।